और यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रैश कोर्स और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का डिस्कशन। और ये हमारी सीरीज की तीसरी नंबर की वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और उसका एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होना है। About me, myself Arvind Yadav, here is my contact number. In case of any doubt, kindly ask me. Don't forget to subscribe this YouTube channel. आज की वीडियो में हम डिस्कशन करके मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम में जो कि 4 सितंबर 2018 में जो कि सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर था उसके डिस्कशन में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी पेपर। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी, जैसा कि हिंदी हमारा टॉपिक है और मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम में हिंदी से 14 क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ईश्वर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द पंक्ति चुनिए। तो ईश्वर के लिए सही पर्यायवाची वाला शब्द होगा प्रभु जगदीश भगवान, यानी प्रभु जगदीश भगवान, यानी ऑप्शन 4 सही है। और प्रभु का मतलब होता है दीनदयाल, भगवान, जगदीश और इस तरह से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो मुहावरे का अर्थ अतिरिक्त अर्थ लिया जाता है। तो आँखों में धूल झोंकना का अर्थ है यानी धोखा देना। तो धोखा देना इसका करेक्ट अर्थ हो जाता है। हाथ फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी में कौन सा अलंकार है? तो हाथ फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार, यानी जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमा अलंकार होता है। उसके अलावा दृष्टांत अलंकार, जिसमें उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है, उसे दृष्टांत अलंकार के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संतोष के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो संतोष के लिए सही संधि विच्छेद है सम धनतोष। सम धनतोष को मिला के संतोष बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन पहला, जो कि सम धनतोष को मिला के संतोष बनता है। सकल्प का शुद्ध रूप क्या होता है? सकल्प का शुद्ध रूप होता है संकल्प। संकल्प जो कि ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर होता है। संकल्प जो कि संकल्प का शुद्ध रूप होता है। उद्धार के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो उद्धार के लिए सही संधि विच्छेद होता है उत धनहार। उत धनहार को उद्धार कहते हैं। तो उद्धार इसका करेक्ट संधि विच्छेद होता है, यानी ऑप्शन चौथा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी तुम्हें उचित तप मोकहु भोगू में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार इसका करेक्ट आंसर है। अभी उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो अभी उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है? तो अभी उपसर्ग से बना हुआ मतलब अभ्यास। अभ्यास शब्द इसका करेक्ट आंसर है अभी उपसर्ग से। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट है। अंतिम घड़ी आना अर्थात मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंतिम घड़ी आना मुहावरे का अर्थ है यानी मृत्यु के निकट आना। तो मृत्यु के निकट आना मुहावरे का सही करेक्ट अर्थ है। उदार हृदय निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो उदार हृदय यानी बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट। उदार है जिसका हृदय, यानी बहुब्रीहि जिसके अन्य प्रधान हो, जिसमें अन्य प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे गंगा जमुना। उसके बाद अव्ययी भाव समास में जिसमें पहला पद अव्यय है, जैसे कि प्रतिकार। प्रतिकार यानी पहला शब्द जो कि अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था बहुब्रीहि समास। अब आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो एक दूसरे पर आश्रित के लिए सही शब्द है अन्योश्रित। अन्योश्रित जो कि इसका करेक्ट आंसर है।
गंगा यमुना में कौन सा समास है? तो गंगा और यमुना में कौन सा समास है? तो गंगा और यमुना। गंगा और यमुना में कौन सा समास है? तो गंगा भी प्रधान पद है और यमुना भी। दो प्रधान पदों को एक साथ जोड़ा जाता है और के साथ तो द्वंद्व समास होता है, यानी दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? तो द्विगु समास में गणना का पद आता है। बहुब्रीहि समास में जो कि अन्य पद प्रधान होता है। निस उपसर्ग में निम्नलिखित में कौन सा अर्थ होता है? तो निस का सही अर्थ हो जाता है निष्कलंक। तो निस उपसर्ग से बना हुआ शब्द हो जाता है निष्कलंक, यानी ऑप्शन सेकंड जो कि सही है। गर्भक काटन के पटुधार कुटार कुराल जाको, सोई हौ बूझत राज्यसभा धनु, तयो हौ दहिलाहो डाको ताको। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो कि रौद्र रस के बारे में बात की गई है, तो रौद्र रस का ये उदाहरण है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम के हिंदी प्रश्न पत्र का डिस्कशन किए, जिसके 14 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली वीडियो तक में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।